नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, एक ऐसे शहर की जो हमारी आंखों के सामने पूरी तरह बदल रहा है। ये सिर्फ बिल्डिंगों और सड़कों की कहानी नहीं है, ये एक नई लाइफस्टाइल, जबरदस्त कनेक्टिविटी और बहुत बड़े सपनों की कहानी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि गुरुग्राम की इस जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी के पीछे क्या है और आने वाला कल कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबकी नजरों में है, यहाँ का रियल एस्टेट बूम। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक सुनामी की तरह है। जरा इस नंबर को देखिए, 86,000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सिर्फ एक साल 2025 में 131 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर हुआ इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है इस शहर में हर रोज, जी हां, हर रोज लगभग 237 करोड़ रुपए का नया निवेश हो रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है। तो जवाब है लग्जरी सेगमेंट में। पूरे एनसीआर के लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से 87%, आप सोच सकते हैं, 87% सिर्फ गुरुग्राम में लॉन्च हो रहे हैं। बाकी पूरा एनसीआर मिला के बस 13%। इससे साफ है कि गुरुग्राम अब इस इलाके की लग्जरी कैपिटल बन चुका है। और देखिए, जब इतना पैसा मार्केट में आएगा तो असर तो दिखना ही था, है ना? और असर दिखा भी है। 2023 से 2025 यानी सिर्फ 2 साल में यहाँ प्रॉपर्टी की औसत कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गईं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टर्स को इस शहर के भविष्य पर कितना भरोसा है। तो आखिर इस रियल एस्टेट सुनामी के पीछे की वजह क्या है? इतना पैसा, इतनी तेजी, क्यों? जवाब है शहर का बदलता हुआ चेहरा, यानी इसका जबरदस्त और गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए एक एक करके इन बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदर्न पेरिफेरल रोड यानी एसपीआर की। सोचिए, वाटिका चौक से NH48 तक बिना एक भी रेड लाइट के आप बस चलते जा रहे हैं। ये 8 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर आने वाले समय में सफर को बिल्कुल बदल देगा। ये न सिर्फ लोगों का समय बचाएगा, बल्कि इस पूरे कॉरिडोर के आसपास रियल एस्टेट की वैल्यू को भी आसमान पर ले जाएगा। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसका इंतजार पूरे गुरुग्राम को बरसों से था। जी हां, मेट्रो का विस्तार। ये प्रोजेक्ट ओल्ड और न्यू गुरुग्राम के बीच की दूरियों को मिटाने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं है, ये शहर की आने वाली लाइफलाइन है। 28.5 किलोमीटर, 27 नए स्टेशंस, ये ह्यूडा सिटी सेंटर को सीधा साइबर सिटी से जोड़ेगी। इसका मतलब है कि जो इलाके अभी तक थोड़े अलग थलग लगते थे, वो अब प्राइम लोकेशंस बन जाएंगे। और अब तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो इंजीनियरिंग का एक कमाल है, द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रम्पेट इंटरचेंज। इसे आप गुरुग्राम के अब तक के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का आने वाला वीआईपी एंट्रेंस गेट समझ सकते हैं। सिग्नल फ्री, अंडरग्राउंड, सीधी हाई स्पीड एंट्री। लेकिन किस प्रोजेक्ट के लिए? चलिए अब उस पर आते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेसवेज, कॉरिडोर्स और मेट्रो लाइंस, आखिर ये सब किस तरफ जा रहे हैं? ये सब रास्ता बना रहे हैं एक ऐसे विजन के लिए जो गुरुग्राम को हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सिटी की। एक पल के लिए सोचिए, अगर मौका मिले एक नया शहर बिल्कुल शुरुआत से बनाने का, एक ऐसा शहर जिसमें पुराने शहरों की कोई गलती ना हो, कैसा होगा वो? बस यही सोच ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की नींव है। ये कोई आम प्राइवेट टाउनशिप नहीं है, ये 1000 एकड़ से भी ज्यादा में फैला एक शहर के अंदर शहर का कॉन्सेप्ट है। और इसे बना रही है HSIDC, यानी एक सरकारी संस्था। विजन साफ है, एनसीआर का अगला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यही होगा। और ये टेबल बताता है कि ग्लोबल सिटी साइबर सिटी से अलग कैसे है। देखिए, एरिया में करीब 8 गुना बढ़ा, लेकिन असली फर्क डिटेल्स में है। जैसे कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल, इसका मतलब है कि पानी की लाइन या केबल के लिए सड़कें फिर कभी नहीं खोदी जाएंगी। या फिर फास्ट ट्रैक बिजनेस क्लियरेंस, ये सब फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग है। और इस सब के बीच एक क्राउन जूवल भी होगा। प्लान है यहां पर भारत की सबसे ऊंची इमारत बनाने का। ये एक स्टेटमेंट है पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि गुरुग्राम का महत्वाकांक्षा क्या है। तो ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस सबका निचोड़ क्या निकलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2030 के गुरुग्राम को देख रहे हैं? इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एप्रिशिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ लोकेशन से नहीं, बल्कि उसके पास बन रहे मेट्रो, फ्लाईओवर या एक्सप्रेसवे से तय हो रही है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां वैल्यू। तो आने वाले समय के लिए कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली,
मार्केट अब शॉर्ट टर्म फायदे से हटकर लॉन्ग टर्म वैल्यू की तरफ जा रहा है। दूसरी, अब लिवेबिलिटी यानी रहने की सुविधा, लोकेशन जितनी ही जरूरी हो गई है। और तीसरी, ग्रोथ के नए सेंटर्स द्वारका एक्सप्रेसवे और एसपीआर जैसे कॉरिडोर्स बन रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जॉब्स लगातार बढ़ रही हैं। तो गुरुग्राम अपने 2030 के सच को आज ही बना रहा है। ये बदलाव तो होकर रहेगा। असली सवाल ये नहीं है कि ये बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि इस बदलाव का हिस्सा कौन कौन बनेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।